कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? जागीरदार हो तुम मुंबई के? है अनिल देशमुख? कौन हो भाई? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस स्वर का संगीत अब अगड़म गोस्वामी और उनके रिपब्लिक को अच्छी तरह से सुनाई पड़ने लगा है और समझ में आने लगा है कि टीवी के स्टूडियो में बैठे लफंगों के प्रलाप को पत्रकारिता कहते रहने और मानते रहने की भी अपनी सीमा होती है और अब बर्दाश्त की यह हद टूट रही है। उद्धव ठाकरे, यह चीख अब पुकार में बदलने वाली है और इससे आगे की कहानी यह है कि रिपब्लिक टीवी में चीख पुकार मची हुई है क्योंकि अगड़म गोस्वामी के गुर्गे पत्रकारिता को बाउंड्री पार कराने में लगे हुए थे। अब यह मत पूछिएगा कि बाउंड्री पार क्या होता है। जैसे बेड़ा पार होता है, जैसे बंटाधार होता है, जैसे छप्पर फाड़ होता हैगा, वैसे ही बाउंड्री पार होता हैगा। हंसिए मत, मामला सीरियस है। किस्सा कुछ यूं है कि हिमाचल वाली कंगना को जब टीवी वाले महाराष्ट्र के मुंबई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई साबित करने में जुटे हुए थे तो अगड़म के 3 गुर्गे जेल की हवा खा रहे थे। उद्धव ठाकरे, शांत गदाधारी भीम, शांत। ऐसे चिल्लाने से नरेटी चपा जाता है, फिर बहुत दिनों तक बोली नहीं निकलती, आदमी हकलाता रहता है। हां, तो किस्सा कुछ यूं है कि अगड़म के 3 गुर्गे, जिनमें से एक को वो संवाददाता बताता है, दूसरे को कैमरामैन बताता है और तीसरे को सारथी, बोले तो ड्राइवर, पत्रकारिता को बाउंड्री पार कराने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। यह भी तो पूछिए किसकी बाउंड्री? तो महाराष्ट्र पुलिस का कहना है सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर की बाउंड्री। पुलिस को अगड़म के गुर्गों की हिमाकत की खबर मिली तो हड़कंप मच गया और तीनों को पकड़ के अंदर डाल दिया। बताएंगे उनका नाम और काम, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए कि बड़बोले अगड़म गोस्वामी की बदतमीजियां अब सरकार के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं और वो 2-2 हाथ के मूड में है। मैं उद्धव ठाकरे संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1-to-1 बात हो मेरे साथ। मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। इंटरव्यू तो शुरू हो चुका है अगड़म के गुर्गों का और अब खुद अगड़म गोस्वामी का भी होने ही वाला है। आपको पता ही है अगड़म विधानसभा के विशेषाधिकार हनन के मामले में बुरी तरह फंस चुका है। किसी भी समय बुलावा आता होगा और जब यह बुलावा आएगा तो अगड़म गोस्वामी को नंगे पांव भागना होगा, जुबान का वॉल्यूम डाउन रखना होगा और नजरें एकदम नीची। और ना तो वह स्टूडियो की तरह कुर्सी न चा पाएगा, न कैमरा जूम कर पाएगा, न आंखों का गोटा निकाल पाएगा, न हाथों को पीसी सरकार की तरह हवा में लहरा पाएगा कि ये लो खबर, सीधे सैटेलाइट से पकड़कर लाया हूं। उद्धव ठाकरे, हां, तो हम ये कह रहे थे कि अगड़म गोस्वामी के 3 गुर्गों को महाराष्ट्र पुलिस ने 4 दिनों के लिए भीतर कर दिया है। क्यों कर दिया भाई? तफसील से बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आरोप है कि रिपब्लिक का संवाददाता, कैमरामैन और ड्राइवर रायगढ़ जिले में उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस में जबरदस्ती दाखिल होने की फिराक में थे। हिम्मत देखिए जरा, मुख्यमंत्री के घर की बाउंड्री टापने की फिराक में थे। अगड़म तो स्टूडियो से ही टापने के फिराक में रहता है। उसके गुर्गे उद्धव के फार्म हाउस तक पहुंच गए थे, वो भी रायगढ़। उद्धव ठाकरे, लड़कों को लगा कि जब बॉस ही सीएम को नाप देता है तो हमको कौन रोकेगा। पहुंच गए रायगढ़ कि मातोश्री में तो पुलिस रपट देगी, लेकिन फार्म हाउस में कौन रोकने वाला है। 3 लोग रवाना हुए। रिपोर्टर का नाम है अनुज कुमार, उसके साथ वीडियो एडिटर यशपाल जीत सिंह और ड्राइवर प्रदीप धनवंडे। पुलिस कहती है कि तीनों इलाके में एक आदमी से उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस के बारे में पूछताछ कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नहीं पता है, लेकिन तीनों किसी किसी से पूछते हुए उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस पर पहुंच गए। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वह बिना किसी से पूछे हुए फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा था। जब उसने पूछा कि आप मुख्यमंत्री के घर में ऐसे कैसे घुस आए, तो तीनों उसके साथ गाली गलौज करने लगे और उसके साथ बदसलूकी करने लगे। इलाके में हंगामा मच चुका था कि उद्धव ठाकरे के बंगले में 3 उचक्के घुस आए हैं, क्योंकि तब तक किसी को पता नहीं था कि वो कौन है। वो तो बाद में पता चला कि ये तो अगड़म गोस्वामी के खेवैये हैं। उद्धव ठाकरे जुबान से निकलने ही वाला था
कि छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तब तक होश आ गया होगा कि बहुत गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ हो चुकी है। पुलिस ने अगड़म के 3 गुर्गों को मुख्यमंत्री के बंगले में जबरन दाखिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। अब जरा धारा भी सुन लीजिए। 452 मतलब गलत इरादे से जबरदस्ती किसी की संपत्ति में घुसने के बाद हमला करना, नुकसान पहुंचाना। 448 जबरदस्ती दाखिल होना। 323 किसी को जानबूझकर घायल करना। 504 बदसलूकी करना। 506 आपराधिक इरादे। और आईपीसी की धारा 34 मतलब योजना बनाकर किसी घटना को एक साथ अंजाम देना। क्या हुआ? सिर घूम गया? लेकिन पुलिस ने लिखा यही है। तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मुख्यमंत्री का मामला था। तीनों को 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। उद्धव ठाकरे जी। अब रिपब्लिक टीवी वाले अगड़म गोस्वामी की हालत खराब है। 4.25 पन्ने की सफाई जारी की है। इतनी लंबी तो एफआईआर नहीं है। खैर, इसमें लिखा है कि यह टीम एक स्टोरी के सिलसिले में सुराग का पता लगाते हुए रायगढ़ के करजत गई थी। एक सुरक्षाकर्मी से पूछताछ करने पर हमारी टीम को 4 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया, जो कि रिपोर्टिंग के हमारे अधिकार पर बड़ा प्रहार है। गोस्वामी ने अपने गुर्गों के बचाव में संविधान की दुहाई दी है। लिखा है कि ऐसा करना संविधान द्वारा प्रदत्त रिपोर्टिंग के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसा कोई अधिकार है नहीं। मतलब रोज संविधान को रौंदने वाला जब अपने ऊपर आई तो संविधान संविधान चिल्ला रहा है। गोस्वामी के रिपब्लिक ने सफाई में आगे लिखा है कि लोकतांत्रिक गणराज्य भारत में संविधान का अनुच्छेद 19D हर नागरिक को यह मौलिक अधिकार देता है कि वह स्वतंत्रता के साथ कहीं भी आए जाए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या किसी के घर में घुस जाओगे भाई? गोस्वामी का रिपब्लिक कहता है हाँ, क्या दिक्कत है? उसने लिखा है संविधान का अनुच्छेद 21 यह अधिकार देता है कि देश के किसी भी नागरिक को उसकी निजी स्वतंत्रता से गैर कानूनी तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं है कि यह अधिकार मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचकर कमजोर पड़ जाते हैं। क्या दलील है! माशाअल्लाह, वाह! इनके तो गाड़ी पर कोई स्याही भर छिड़क दे तो पूरा मुंह काला हो जाता है। डर के मारे थरथर कांपने लगते हैं और अपने कुकर्मी इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के घर में बेरोक टोक घुसने की छूट दी जाए। मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1-to-1 बात हो मेरे साथ। मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। इंटरव्यू तो शुरू हो चुका है अगड़म गोस्वामी जी। अभी आपके गुर्गों का हुआ है, अगला नंबर आपका ही है। और आपका इंटरव्यू तो ऐसा होगा कि बित्ते भर की जुबान को थूक सटकते नहीं बनेगा। अभी भी अपने गंदे इरादों वाले रिपब्लिक को भारतीय गणराज्य समझना बंद कर दीजिए, वरना एक दिन मुंबई की पटरी पर बैठकर नासिर हकीम साहब का गाना गाना न पड़ जाए। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुझको भी कभी अपना खुदा रखा है। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकॉन बनेगा, घंटी जैसी छोटी सी आकृति, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। लाइक तुरंत कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे वीडियोस को साझा करना मत भूलिएगा। नमस्कार।